तो दोस्तों मैं पूनम सुलदायती के माध्यम से फिर एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि परमात्मा को जानना कि परमात्मा है क्या चीज़। परमात्मा को जानना कि परमात्मा है क्या चीज़। परमात्मा वह है जो तुम्हें हर तरीके से खुश रखता है और तुम्हें देने का कार्य करता है, ना कि तुमसे लेने का कार्य करता है। क्योंकि परमात्मा देता है और जो देता है वह परमात्मा होता है, और देव भी इसको ही कहा जाता है जो देता है। देने वाला देव होता है। जैसे सूर्य से हमें तपिश मिलती है और चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है, और वायु हमारे जीवन का बहुत गहरा संबंध रखता है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी हमें फल ही देते हैं, और नदियाँ हमें जल देती है पीने के लिए। तो ये हमारे लिए एक देव का काम करते हैं, जिसको देव कहा गया है कि देने वाला देव होता है। और जब देने वाला देव होता है और दे के वो तुमसे कुछ भी नहीं लेता, दे के वो तुमसे कुछ भी नहीं लेता। इसी तरह से हमें सच जानना है कि वास्तव में परमात्मा और देव क्या होते हैं। कि देव तो वो होता है जिसने दे दिया और दे के तुमसे कुछ नहीं मांगा, और परमात्मा वो है जिसने देव को भी दिया और हमें भी दिया, और सारी सृष्टि में जिसकी ज्योत बिखरी हुई है, जिसकी किरणें सारी सृष्टि में बिछी हुई हैं, और पूरे ब्रह्मांड में उसकी ज्योत कायम है। उस निराकार परमात्मा और कर्ता निधार परमात्मा का हमें किस तरह से गुणगान करना चाहिए, कैसे हमें उस परमात्मा से अर्ज करनी चाहिए, और कैसे परमात्मा हमसे अपने संपर्क को साधता है, और कैसे परमात्मा हमारे मन की बातों को सुन पाता है। जब हम परमात्मा से अपना रिश्ता बनाते हैं, जब हम परमात्मा से अपना रिश्ता बनाते हैं, तो हम हर चीज़ को छोड़ के उस निराकार परमात्मा के ध्यान में मगन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर अंगीकरण करते हैं, यानी कि धारण करते हैं, और उस परमात्मा के गुणों को हम अपने विचारों में एक अलग महत्व देते हैं। क्योंकि परमात्मा पूरे विश्व में एक ज्योत है। परमात्मा पूरे विश्व में फैली हुई एक ज्योत है, जिसको जानने वाले 36 धर्मों से सभी उसी परमात्मा को, उसी ज्योत को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से उसी ज्योत को, उसी रूप को जो है स्वीकार करते हैं। पर मानने में वह अलग अलग तरीके से उस परमात्मा को अपनाते हैं। पर उस रास्ते पे जाने के बाद में सबकी सीढ़ी एक ही हो जाती है। उस रास्ते पे चलने के बाद में सबकी सीढ़ी एक हो जाती है कि हमें उस सीढ़ी से ही ऊपर चलना है, हमें उस सीढ़ी से ही ऊपर चलना है। कि हमने एक ही मार्ग मतलब कि एक ही जगह के 10 मार्ग बना लिए, और 10 मार्ग पे आदमी घूम फिर के उसी स्थान पे आ रहा है। तो इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में यही क्रिया चल रही है कि परमात्मा को मानने वाले तो बहुत है, और परमात्मा को किस तरह से मान रहे हैं, किस तरह को परमात्मा को जान रहे हैं, वह हर एक इंसान अलग तरीके से उस चीज़ को स्वीकार करता है। हर एक इंसान अलग तरीके से उस चीज़ को स्वीकार करता है, पर मानता जरूर है कि हाँ वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो सच्चिदानंद स्वरूप, वो कण कण में वास करने वाला निराकार परमात्मा है। वो उसकी स्पर्श को महसूस करता है जो उससे जुड़ा रहता है, जो उस परमात्मा से जुड़ा रहता है।
वह उसके इस स्पर्श को महसूस करता है और उसके हर तरीके को अपनाता है। परमात्मा हर चीज़ को हर तरीके से हमें देता है और हम लेते हैं, क्योंकि हमारा कार्य लेने का है और उसका देने का है। तो जब हम उससे लेते हैं जब भी तो दुनिया को देते हैं। हम लेते हैं, हम भी देते हैं, पर वो परमात्मा सिर्फ देता देता है, वो लेने का कार्य नहीं करता, क्योंकि उसे तुम्हारे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी दे रहा है वो तुमसे क्यों लेगा? जो दे रहा है वो तुमसे क्यों लेगा? जबकि वो पूरी सृष्टि का कर्ताहार है, करने वाला है, पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। भला वो अपनी ही सृष्टि से अपने लिए कुछ क्यों मांगेगा?